अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फतह लिइबादिही तरीक़ल फलाह व अरशदहुम इला मा फ़ीहिल ख़ैर वल फलाह व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व ताबिईन लहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया और महबान वतन, दुनिया के तरक्की पसीर ममालिक में से हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी है। हमारा मुल्क वो मुल्क है जिसको कभी आर्य धरत का लक़ब दिया गया, तो कभी इंडिया के नाम से पुकारा गया, तो कभी भारत से मौसूम किया गया, तो कभी हिंदुस्तान का नाम दिया गया। हमारा मुल्क हिंदुस्तान अपनी आगोश में ऐसी ऐसी चीजों को लिए हुए है कि पूरी दुनिया उस पर फख्र करती है। उसके सीने में शाहजहां की मस्जिद और ताजमहल की अजमत पोशीदा है। महात्मा बुद्ध और टीपू सुल्तान उसके परवरदा है। अशफाकुल्लाह खां उसी का लाल है। नूरजहां की इज्जत इसी के सदके है। गंगा जमुना की रवानी इसी के प्यार का सदका है। सतलज की लहर इसी की गोद में है। हिमालय के सर पर इसी का ताज है। महात्मा गांधी इसी के जिगर का टुकड़ा है। हुसैन अहमद मदनी को झूला इसी ने झुलाया है। याद दिले को मजबूती इसी ने बख्शी है। लेकिन जब हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेते हैं तो मजबूर होकर ये कहना पड़ता है कि अनेता को भी इसी ने जन्म दिया, जुल्म और बर्बरियत को भी रोक इसी ने बख्शा, कत्ल और गारतगिरी को भी अपना शेवा इसी ने बनाया, मदद के नाम पर फितना फसाद फैलाने वाले लोगों को भी इसी ने पैदा किया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब हम भागलपुर के हालात सुनते हैं, जब बिजनौर और फैजाबाद में फसादात का तज़किरा होता है, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद की मिसमार याद आती है, जब हिंदुस्तानी मुसलमानों के खून के छींटे अखबारों और रसायन और जराइद पर नजर आते हैं, तो हमें अपने उन बुजुर्गों की कुर्बानियां याद आती है जिन्होंने अपनी मुल्क की आजादी के खातिर बीवी बच्चे बाल दौलत सबको त्याग किया, वतन छोड़ना गवारा किया, जेलों की मुशक्कतों को बर्दाश्त किया, सूली पर चढ़ना गवारा किया, सर कटवा लेना गवारा किया, तोपों और टैंकों से टकराना गवारा किया, सब कुछ गवारा किया। लेकिन जब तक अपने मुल्क को अंग्रेज के नापाक पंजे से छुड़ाया नहीं, तब नहीं किया। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी गली। मेरे सामने उन बुजुर्गों ने ये सारी कुर्बानियां क्यों पेश की? बीवी बच्चे बाल बालक की मोहब्बतों को बराए रात क्यों रखा? सर कटा देना आसान क्यों समझा? चूरी पर मुस्कुराते हुए क्यों चल गए? इसीलिए तो क्या आज अगर इन मसाइल को आलम पर सबर कर लेंगे और इंतकाम